आनंद बहुत है, लेकिन जो श्रोता को आनंद मिलता है इससे बड़ा कोई आनंद नहीं। श्रीमद् भागवत जी के 5वें स्कंद में वर्णन है, कथा कहती है कि किन्नरों को बहुत सुख है। पूछा उनसे ज्यादा किसको है? कहा गंधर्वों को। उनसे ज्यादा किसको है? कहा देवताओं को। ये भगवान बता रहे हैं। कहा देवताओं से ज्यादा सुख किसको है? कहा इंद्र को, क्योंकि वो देवताओं का राजा है। इंद्र से ज्यादा सुख किसको है? कहा ब्रह्मा जी को। कहा ब्रह्मा जी से ज्यादा सुख किसको है? भगवान ने कहा मुझे। तो भक्त ने कहा आपसे ज्यादा सुख है किसी को? कहा है ना। कहा किसको? जो मेरे पवित्र चरित्र सुनता है, मेरी कथा सुनता है, उसे मुझसे भी ज्यादा सुख है, उसके लिए मुझसे भी ज्यादा आनंद। सच यही है कि प्रभु के दर्शन करने में भी उतना आनंद नहीं आता जितना कि उसकी कथा सुनने में, उसके बारे में सुनने में जितना आनंद। कभी भी आप देखिए पति पत्नी का जोड़ा, पति बहुत अच्छा लगे, पत्नी बड़ी अच्छी लगे, लेकिन जब कोई पति की हिस्ट्री बताए तो पत्नी कैसा मन लगा करके सुनती है, और बताओ और बताओ। गुरु से बड़ी प्रीति है, लेकिन जब कोई गुरु की हिस्ट्री बताता है तो लोगों की ट्रेन छूट जाती है, बस छूट जाती है। अरे वो तो बाद में भी मिल जाएगी। हमारे गुरुजी की ये कोई इतिहास बता रहे। तो सीधी सी बात है, राम से बड़ा राम का नाम, राम से भी ज्यादा राम की कथा का ज्यादा प्रभाव है। जो भगवान की कथा का प्रचार करता है संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे बड़ा महादानी है। गोपियों ने कहा भूरदा जना सबसे बड़ा दानी होता। परमात्मा के चरित्रों का खूब दान करो। गोपियों के ऊपर कृपा हो गई। जब तक ऊपर आकाश नीचे धरती कृष्ण की कथा जब तक रहेगी तब तक गोपियां अजर अमर हो गई हैं। गोपियों के माध्यम से गोपेश्वर ब्रज में प्रकट हो गए। ऐसी ये दिव्य अमर कथा हो गई है। इस चरित्र को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसी बाजी रे, ऐसी बाजी रे मुरलिया, गढ़ जमुना के तीर बहने में तो दौड़ी पड़ी। ऐसी बाजी रे, ओहो ऐसी बाजी रे मुरलिया, गढ़ जमुना के तीर बहने में तो दौड़ी पड़ी। ऐसी बाजी रे, ओहो ऐसी बाजी हाथ मुरलिया, गढ़ जमुना के तीर बहने में तो दौड़ी पड़ी। हरे बांस की बनी बसुरिया, राग छत्तीस निगाहे। हरे बांस की बनी बसुरिया, राग छत्तीस गावे। सुन सुन के को बड़ो मत वारो रे, नंद को लाला रे, ओहो बड़ो मत वारो रे, नंद को लाला रे। मेरे होत कले पीर बहने में तो दौड़े पड़ी। ऐसी बाजी जमुना के तीर बहने में तो दौड़ी पड़ी। ऐसी बाजी रे, ऐसी बाजी रे मुरलिया, गढ़ जमुना
खावे सीग दिखावे करिया फिरे मटकावे पैया पकड़े चूड़ी घोरे जाको सरे मन आवे रज को प्यारो रे गोवर्धन धारियो रे मैं तो देखत बही धीरे मैं तो जोड़े पड़ी शिवाजी रे ओ शिवाजी रे मोरनिया गढ़ जमुना के तीर बहने में तो दौड़े पड़ी शिवाजी रे शिवाजी रे मोरनिया गढ़ जमुना के तीर बहने में तो दौड़े पड़ी शिवाजी रे हो शिवाजी रे मोरनिया गढ़ जमुना के तीर बहने में तो दौड़े पड़ी। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सब बैठ जाइए। अभी भगवान का प्रस्थान श्री मथुरा जी की तरफ होगा, कंस के उद्धार की कथा और ठाकुर जी का आज प्रथम विवाह माता रुक्मिणी के साथ। तो भगवान का विवाह करके ही जाइए, रुक्मिणी मैया का विवाह करके जाइए, आपकी बेटियों को अच्छा घर वर मिले, प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। अवशेष विवाह भगवान के कल होंगे। कल सुदामा चरित्र है, परीक्षित का मोक्ष, जो आज एक दिन के लिए भी नहीं आ पाए। 18 तारीख की कथा भागवत जी का समापन है। यदि उस कथा को सुन लेते हैं तो पुष्कर की संपूर्ण कथा में उनकी हाजिरी लग जाएगी। जो आज जा रहे हैं, जाना जरूरी नहीं है, तो कल की कथा सुन के जाइए। कल की समापन की कथा है, कल सुन के जाइए। वो बहुत ज्यादा जरूरी है तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है, टिकट भी कंफर्म नहीं हुई है, तो फिर आराम से कल रुक करके फिर परसों जाइए। और साल से आपकी संख्या भी ज्यादा है, हॉल में उतने लोग नहीं आ पाते जितना कि इस खुले मैदान में, और आप आराम से हवा खा खा करके, रोटियां तो खा ही रहे होंगे, तो उसके साथ साथ हवा खा खा करके खूब कथा सुन रहे हैं, आनंद हो रहा है। अभी आरती के बाद में सबके लिए फलियार की व्यवस्था है। एकादशी का व्रत आपने किया ही होगा, नहीं भी करते हो तो तीर्थ में 11 पड़ गई है तो कर ही लीजिए। फलार इस तरीके का बना होगा, अभी आरती के बाद आप लेंगे, आपको होटल की रोटियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा ना सोच लेना कि जो अभी नाश्ते में मिला है सो आपको लगे कि वैसा ही कुछ मिल जाएगा। नाश्ते में शायद आलू का हलवा होगा और खिचड़ी होगी समा के चावल की, यही होगा। वो मेनू मैंने ही बना के दिया था। अब कथा के जो बाद में कुटू के पकोड़े, पूड़ी बूड़ी होंगी, खीर होगी, 2-3 सब्जियां होंगी, बर्फी होगी, ये मैंने कुछ लिख के दिया था, ये सब चीजें होंगी। आराम से चकाचक प्रसाद लीजिए। बाबा ब्रह्मदेव की बड़ी कृपा है कि उन्हीं की कृपा से हमारी रमा एकादशी आज पुष्कर की पावन धरती पर है। यह उनकी कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। आप सब लोगों ने इस आयोजन की बड़ी रौनक बढ़ाई है। रोज आपने बड़े सहयोग किए हैं। जो आज नए लोग आए हैं, सामने कार्यालय है, गौवंश के लिए समर्पित आयोजन है। अपनी कमाई का अंश गौ माता के लिए जरूर डालिए, चाहे वो भूमि दान में है, चाहे गौ अक्षयवृत्ति सेवा में है। जिन्होंने गौ अक्षयवृत्ति सेवा पिछले वर्ष में की है लेकिन अभी तक उन्हें कार्ड नहीं मिला है, तो सामने ऑफिस में से आप कार्ड लेकर के जाइए और वहां से सब प्रसाद मिल रहा है। लक्ष्मी गणेश भी मिल रहे हैं, दुर्गा मैया जिनका पूर्व अनुष्ठान हुआ है, वह भी दवाई, औषधि, तेल, शरीर में कैसी भी खाज खुजली हो सब ठीक होता है उससे। बालों के लिए तो वरदान है ही। तो वहाँ पर एक चीज और हमने अभी एक
महीना 1.5 महीने पहले एक दवाई बनाई, जिनका पेट फूलता है, गैस बनती है। ये गैस की बीमारी बड़ी खतरनाक है, हार्ट अटैक तक ले जाती है। उसके लिए हमने पहली बार दवाई बनाई है, महीना 1.5 महीने ही हुआ होगा उसको बनाए हुए, वो भी शायद उपलब्ध होगी। और इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। ये तो सबको ही लेनी चाहिए, मैं भी ले लेता हूँ रात को सोते समय। मेरे पेट में तो कभी गैस फूलती नहीं है, बनती नहीं है, फिर भी ले लेते, नींद आ जाती है ठीक से, सुबह आराम से जग जाते हैं। ये सब देसी चीजें हैं, ये सब फायदेमंद है। रात को सोते समय आधा चम्मच मुंह में डाल लो और 1 गिलास गर्म पानी पी लो, आनंद हो जाएगा। बाद में कुछ भी मत लो। अभी मेरे पास चेन्नई से फोन था 5-7 दिन पहले। मैं कहाँ था? हाँ, नर्मदा माई की परिक्रमा में था। तो कोई बहन बता रही थी कि मेरे पति की डायबिटीज 625 रहती, दिन में कई उसको इंजेक्शन लगते। तो ये बनावटी बात नहीं है, जो उसने बोला वही मैं बोल रहा हूं। वो बहन कहती है कि आपने कोई हल्दी देसी घी में चाटने को बोला था और वह हमने आरंभ कर दिया। महाराज जी, मेरे पति की जिंदगी लौट के आ गई है, आपका धन्यवाद। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, महात्मा चरक ने जो कहा वो हमने कह दिया। हाथ में थोड़ा देसी घी गौ माता का, उसमें चुटकी भर हल्दी मिलाओ, ऐसे उंगली से थोड़ी देर तक घिसो, इसके घिसने से ही औषधि बन जाती है। इसको फिर जीभ पर ऐसे चाटिए खाली पेट सुबह और रात को सोते समय। उसके बाद पानी भी नहीं पीना है। इसका चमत्कार आप देखिए। ये घुटनों के दर्द को तो बंद करे ही, लेकिन ये इसमें इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। डायबिटीज वाले लोग थोड़ी भुनी हुई अलसी अपनी जेब में डाल के रखा करें, ये बहुत ज्यादा ही फायदेमंद